गूगल एड्स में जब हम लोग नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड करते हैं तो उसका मैच टाइप क्या होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गूगल एड्स में जब हम लोग नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड करते हैं तो उसका मैच टाइप क्या होना चाहिए। क्या हमें फ्रेज रखना चाहिए या फिर ब्रॉड रखना चाहिए या फिर एग्जैक्ट रखना चाहिए। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ब्रॉड मैच कीवर्ड्स इन योर गूगल एड्स, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या लॉसेस हैं उसके। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक सवाल हमारे ही एक ऑडियंस ने पूछा है कि अगर हम लोग नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में बात करें तो उसको कौन से टाइप में रखना चाहिए, वो एग्जैक्ट मैच हो, फ्रेज मैच हो या फिर ब्रॉड मैच। जब आप स्पेसिफिक एक वर्ड की बात करते हैं, ठीक है, जब भी आप नेगेटिव में कोई एक सिंगल वर्ड को डालते हैं तो आइदर आप उसको फ्रेज रखें, ब्रॉड रखें या फिर एग्जैक्ट रखें। टेक्निकली वो सिमिलर चीज़ें हैं, ठीक है, बस आप मैच टाइप को चेंज कर रहे हैं। लेकिन जो गूगल ऐड का जो एआई होता है वो तीनों को एक ही तरह से कंसीडर करता है जब आप सिंगल वर्ड को यूज करते हैं। लेकिन जब भी आप एक फ्रेज को निगेटिव में डालते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा मैटर करता है कि आप किन किन वर्ड्स को निगेटिव करना चाह रहे हैं, मतलब बैन करना चाह रहे हैं, जिससे आपके ऐड डिस्प्ले ना हो। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलता है जहाँ पे लोग एक फ्रेज में सर्च करते हैं और वो बिल्कुल ही इरेलीवेंट होता है आपके ऐड टाइप से। ठीक है, आपके बिजनेस से, आपके सर्विसेज से, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, उससे बिल्कुल भी इरेलीवेंट होता है। तो आप क्या करते हैं कि उसको सर्च टर्म में जा करके मार्क करते हैं और मार्क करके उसको निगेटिव में डालते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप सर्च टर्म में देखने के बाद कोई कीवर्ड को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, उसको निगेटिव मार्क करना चाहते हैं, तो डिफॉल्ट गूगल उसको एग्जैक्ट में ही रखता है। ठीक है, एग्जैक्ट में इसलिए रखता है क्योंकि हो सकता है कि उसमें जो फ्रेज आपने यूज किया है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स कहीं दूसरे जगह भी हो, दूसरे कीवर्ड्स में भी वो वर्ड्स अवेलेबल हो। तो इस वाले को एग्जैक्ट में इसलिए रखता है क्योंकि अगर ये फ्रेज में होगा तो उस तरह के वर्ड्स को भी आपको हैम्पर करेगा, उनको भी ब्लैकलिस्ट कर देगा। ठीक है, उनको भी ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण आपका ऐड उन कीवर्ड से भी दिखाई नहीं देगा। तो आप हमेशा ये ध्यान दीजिएगा और आप चेक भी करिएगा कि जब भी आप सर्च टर्म से कोई भी कीवर्ड को मार्क करते हैं एक्सक्लूड करने के लिए या फिर उसको आप नेगेटिव कीवर्ड में करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा एग्जैक्ट मैच में ही आता है। एग्जैक्ट मैच में आने का एक मेन रीजन ये होता है कि जो सपोज मैंने जो आपको एग्जांपल बताया फ्री डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो अगर फ्री डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को मैंने एग्जैक्ट में किया हुआ है तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो एडिशनल हम लोग यूज कर रहे हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, कम से कम उस वाले कीवर्ड को ये वाला इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अदरवाइज ये रिडंडेंट नेगेटिव कीवर्ड्स में आ जाएगा। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा वर्क करता है, या अदरवाइज ये कंफ्लिक्टिंग नेगेटिव कीवर्ड्स में आ जाएगा और हमें इसको फिर जाकर के रिमूव भी करना पड़ेगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है दोनों में। और जब आप ऐसे अपने डैशबोर्ड के थ्रू आप जज करना चाहेंगे तो आप ये देखेंगे कि डिफॉल्ट आपका एग्जैक्ट ही होता है। लेकिन अगर आप इसको फ्रेज रखना चाहते हैं तो फ्री वर्ड से रिलेटेड कुछ भी ऐसे टर्म्स हैं जिससे आपका ऐड नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ऑनलाइन अगर कुछ चीजें हैं जो आपके ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन में है, तो आप ऑनलाइन वर्ड को निगेटिव कीवर्ड मार्क कर सकते हैं, जिसको आप ब्रॉड मैच में भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो आपको हमेशा सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर वो सिंगल वर्ड है तो आप उसको ब्रॉड रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं होता। लेकिन अगर वो फ्रेज है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उसको आप एग्जैक्ट रखिए। ठीक है, एग्जैक्ट रखने से क्या होता है कि जो दूसरे कीवर्ड्स हैं वो कंफ्लिक्टिंग में नहीं आते, जिससे आप ऐड को दिखाना चाहते हैं। मैं आपको डैशबोर्ड की तरफ लेके चलता हूं जहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि जो भी कीवर्ड्स यहां पे मार्क किया गया होगा वो सबके सब एग्जैक्ट मैच में ही होगा, क्योंकि वो सबके सब फ्रेज हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके सामने भी विजिबल हैं, जो कि सिस्टम में है। मैं आपको दिखाता भी हूं। जैसे स्टडी इन कैनेडा स्कॉलरशिप, मान के चलिए कि कीवर्ड है जिसको मैं हटाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको एड एज निगेटिव कीवर्ड करता हूँ, ठीक है, लिस्ट में भी अगर मैं डालता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्ट मैच में ही आ रहे हैं सारे। अगर हमारा इंटेंशन है कि मैं स्कॉलरशिप वर्ड पे ही पूरे के पूरे कैंपेन को नहीं दिखाना चाहता तो मैं इसको एग्जैक्ट से हटा दूंगा, फिर इसको मैं फ्रेज कर दूंगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्कॉलरशिप वर्ड से कोई भी सर्च टर्म अगर आता है फ्रेज में या फिर एग्जैक्ट में, हमारा ऐड वहां पे विजिबल ही नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज पहले क्या हो रहा था, अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करके आपको दिखाऊं तो क्या हो रहा था कि स्टडी इन कनाडा स्कॉलरशिप से सिर्फ आपका ऐड नहीं दिखेगा। अगर इस वाले फ्रेज को चेंज करके कोई सर्च करता है तो वहां पे आपके ऐड दिखेंगे फिर। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का एग्जांपल लूं
तो वहां पर क्या है कि अगर किसी ने सर्च कर दिया फ्री डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, जैसे पाकिस्तान है यहाँ पे वर्ड, ठीक है, अगर मुझे पाकिस्तान नाम से कोई ऐड ही नहीं दिखाना है सिंपली, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एग्जैक्ट से हटा देंगे। इसको हम लोगों ने सिंपली इसको फ्रेज रखा है और फ्रेज रख करके इसको हम सेव कर लेंगे। तो अब अगर आगे से कोई भी अगर पाकिस्तान वर्ड सर्च करता है तो हमारा ऐड उनको नहीं विजिबल होगा। ठीक है, तो ये पॉलिसी होती है। टेक्निकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपको कीवर्ड्स को अगर फ्रेज में रखना है तो आप सिंगल, आप मल्टीपल वाले को रखिए। ठीक है, अगर आपको निगेटिव में डालना है तो आप सिंगल वाले को प्रीफर करिए, अदरवाइज उसको एग्जैक्ट में रखिए। यही एक पॉलिसी है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये है कि अगर आप एक सिंगल वर्ड को निगेटिव में डालना चाहते हैं तो उसको आप फ्रेज रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक फ्रेज को, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स को अगर आप निगेटिव में करना चाहते हैं तो आप उसको एग्जैक्ट करके डालिए, सो डैट कि निगेटिव कीवर्ड्स जो आपने यूज किया उसमें जो भी अदर वाले वर्ड्स हैं उसके कारण आपका जो टारगेटेड कीवर्ड्स है वो अफेक्टेड ना हो और आपके ऐड वहां पे विजिबल होते रहें लगातार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।